जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने प्रेम के बाद भी कृष्ण राधा की मिलन नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई। तो जब शादी नहीं हुई तो कहाँ बीता राधा का पूरा जीवन? क्यों कृष्ण ने छोड़ दिया राधा का साथ? और कैसे हुई थी राधा जी की मृत्यु? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले। तभी उन्होंने एक सुंदर और अलौकिक कन्या को देखा। वह कन्या कोई और नहीं, राधा ही थी। कृष्ण और राधा ने वहाँ एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए थे। राधा और कृष्ण एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। उस वक्त कृष्ण की उम्र 8 और राधा की उम्र 12 वर्ष थी। जब यह बात राधा के घर के लोगों को पता चली तो उन्होंने उसे घर में ही कैद कर दिया। जब कृष्ण को यह बात पता चला तो वे उसे कैद से छुड़ाकर यशोदा माँ के पास ले आए। यह देखकर यशोदा माँ भी दंग रह गई। तब उन्होंने कृष्ण को बुलाया, समझाया कि लल्ला ऐसा करना ठीक नहीं है, मैं तेरा विवाह दूसरे से करा दूंगी। लेकिन कृष्ण नहीं माने। बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा उन्हें लेकर ऋषि गर्ग के पास गए। तब गर्ग ऋषि ने कान्हा को समझाया कि उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, अतः ये किसी भी मोह में बंध नहीं सकते। यह व्यर्थ का हट छोड़ दे। यह सुनकर कान्हा उदास हो गए और उस दौरान उनका बुलावा मथुरा के लिए आ गया। जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया तब वे वृंदावन छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा चल गए। कृष्ण जाते वक्त राधा से वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण कभी भी राधा के पास वापस नहीं आए और यही दर्द हमेशा राधा और कृष्ण के मन में रहा। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा ने कई सालों तक अपने प्रेम का रास्ता निहारा, लेकिन कृष्ण वापस नहीं लौट सके और मथुरा में वे एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। एक समय आया जब राधा रानी के पिता ने उनका विवाह किसी अन्य यादव से करा दिया और कृष्ण का विवाह भी देवी रुक्मणी से हो चुका था। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब वे बूढ़ी हो गई तो उनके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण को देखने की आस जगी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के महल और उनकी 8 रानियों को देखा, लेकिन वे दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो ये बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही ये कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वे दूर जाकर दोबारा कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेगी। हालांकि कृष्ण तो अंतर्यामी थे और वे राधा के मन की बात जानते थे। राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन में कभी भी बांसुरी नहीं बजाई।